गांधी जी सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर आम आदमी पार्टी से अलग होने के बाद जब से उनको हटाया गया, उन्होंने भी पंजाब का दौरा किया और ये बात उन्होंने कही कि मैं अपने जनता से बात करके, अपने वॉलंटियर से बात करके अपना अगला कदम उठाऊंगा। अगर सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, अलग दल बनाते हैं, तो क्या गांधी जी उनके साथ जुड़ेंगे? देखिए, पंजाब को आज चेहरों की राजनीति की नहीं, मुद्दों की राजनीति की ज़रूरत है। और पिछले 2-2.5 साल से धीरे धीरे चेहरे हावी हो रहे हैं और मुद्दे पीछे धकेले जा रहे हैं। तो सिद्धू जी आ रहे हैं, सिद्धू जी जा रहे हैं, सुच्चा सिंह आ रहे हैं, जा रहे हैं, केजरीवाल जा रहा है, इससे पंजाब के लोगों को भला होने वाले नहीं है। तो हम लोग मुद्दों की राजनीति करने वाले हैं। हम लोग सत्ता की दौड़ में हैं जी, पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की दौड़ में नहीं है, सत्ता प्राप्ति की दौड़ में नहीं है। हमारे लिए वो एक बहुत डिस्टेंट मकसद हो सकता है, दूर का मकसद हो सकता है। परंतु अगर ये कहें कि 17 में हम सत्ता की दौड़ में हैं, सत्ता प्राप्ति की दौड़ में हैं, तो क्या मिशन है आप? हमारा मिशन है कि पंजाब को आज एक बहुत जरूरी तौर पे, एक मजबूरी नहीं, एक बुनियादी तौर पे एक पंजाब सेंटर्ड एक स्ट्रॉन्ग क्षेत्रीय एक संगठन की ज़रूरत है जो पंजाब के हितों की रखवाली कर सके। क्योंकि जितनी भी पार्टियां केंद्र से चलती हैं, जिनका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उन्होंने जो पिछले 70 साल में पंजाब से अन्याय किया है, और जो आम आदमी पार्टी जो फिर दिल्ली से चलती है और जो पंजाब के साथ, जिसकी कोई पंजाब के साथ हित को जो नुमाइंदगी नहीं कर रही और ना ही हमें को आशा है, तो उसके मुकाबले में पंजाब का आने वाले समय में एक बहुत ताकतवर क्षेत्रीय संगठन बने, क्षेत्रीय फ्रंट बने जो पंजाब के हितों की रक्षा कर सके। क्योंकि इन पार्टियों में लोकतंत्र के नाम की कोई चीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर आप राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहे हैं सर? हाँ, राष्ट्रीय बात। मिसाल के तौर पर पंजाब कांग्रेस का प्रधान किसे बनना है, वो पंजाब के कांग्रेस को हक नहीं है, कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है, वो 10 जनपद तय करता है जी। बीजेपी का प्रधान किसने बनना है, वो दिल्ली तय करती है। पंजाब में किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, पंजाब में किसको लेना, किसको निकालना है, उसका अधिकार पंजाब के आपके लीडरों को नहीं है, वो अधिकार केजरीवाल के पास है। और पंजाब में पानियों के बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो केजरीवाल जी यहाँ कुछ और बोलते हैं, हरियाणा में कुछ और बोलते, दिल्ली में हल्फनामा कुछ और दायर करते हैं। तो इन पार्टियों से पंजाब के लिए किसी भी भले की, किसी भी पंजाब के हितों की बात की जो अपेक्षा करनी, ये बिल्कुल मूर्खों के स्वर में रहने वाली बात है। तो आप कह रहे हैं क्षेत्रीय दल पंजाब में उसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महसूस, और खासकर जो तरह हमने बार बार धोखा खाया है। आज पंजाब के हितों को सभी लोग तिलांजलि दे चुके हैं। आज जो पंजाब में क्षेत्रीयता, हमारे जो इलाकाई मुद्दे हैं, हमारे भाषाई मुद्दे हैं, हमारे कल्चरल मुद्दे हैं, हमारे धार्मिक मुद्दे हैं। मिसाल के तौर पर सिख मैरिज एक्ट है, अगर हिंदू मैरिज एक्ट है, अगर मुस्लिम पर्सन लॉ है, तो पंजाब में 3.25 करोड़ सिखों को सिख मैरिज एक्ट क्यों नहीं दिया जा रहा? संवैधानिक मांग है, एक पूरी डेमोक्रेटिक मांग है, संविधान के दायरे में आती है, और पिछले 70 साल से जो सिख ये मांग कर रहे हैं, ये क्यों नहीं दिया? जो सिख जो संस्थान है, उनकी लगातार मांग है। तो ऐसे हमारी धार्मिक मांगे हैं। गांधी जी, आप कह रहे हैं कि आपका लक्ष्य 2017 नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है और क्या उस दिशा में आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं काम कर रहा हूं। हमने एक कॉन्फ्रेंस किया है, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हमने कॉल दिया है कि जितने भी पंजाब के हितैषी हैं वो सभी एक मंच पे आएँ और पंजाब पे चेहरों की राजनीति छोड़कर मुद्दों की राजनीति करें, ताकि पंजाब का सही मानों में कल्याण हो सके। हम 3 बातों पर केंद्र करेंगे। इंडिया नीड्स टू बी फेडरल इफ इंडिया इज टू प्रोग्रेस, इफ इंडिया रिमेन यूनाइटेड, यू हैव टू बी फेडरल। आपको संघीय भावना की कदर करनी पड़ेगी। नंबर 2, वी आर टू डेमोक्रेटाइज पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पंजाब, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ पंजाब। पुलिस का हमें गैर अपराधीकरण करना होगा और पुलिस का गैर सियासीकरण करना होगा। दे विल नॉट टेक कमांड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स देयर विल बी सम रिलेशनशिप, पर जैसे आज सीधा कंट्रोल किया जा रहा है, जो हल्का इंचार्ज है उनके द्वारा, वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म करेंगे। राजनीतिकरण खत्म होना चाहिए, अपराधीकरण भी खत्म होना चाहिए, पुलिस अपराधीकरण भी शामिल है, पुलिस के बड़े अफसर की, तो मैं नाम नहीं लेता किसी का, ये चर्चा का विषय रहे हैं। और तीसरा, पंजाब की सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करना है। पंजाब में जात पात की व्यवस्था है, जो दलितों का हाल है, जो दलितों की जो दुर्दशा है पंजाब में, जैसे कि एक लड़के के आपने देखा हाथी काट दिए गए, जात पात का खात्मा हमने करना है। और हमने जो अन्याय का जो व्यवस्था है, औरतों के साथ
जो अन्याय हो रहा है पंजाब में, जो एक औरतों के प्रति एटीट्यूड है पंजाबी समाज का। हरियाणा में तो बिल्कुल ही सिरा है ना, वो तो खाप पंचायतें हैं। पंजाब में भी बहुत जगह पे वो औरतों के प्रति जो एटीट्यूड है वो अनडेमोक्रेटिक है, वो गैर जमहूरी है, उसको खत्म करना है। अगर हम नया पंजाब बनाना तो 3 स्तर पे लड़ाई हमारी है। एक केंद्र के स्तर पे, वी वांट ए डेमोक्रेटिक एंड फेडरल इंडिया। एक राज्य स्तर पे, वी वांट ए डेमोक्रेटिक पंजाब, not governed by हल्का चार्जेस एंड ऑल दिस, बट गवर्नड बाय रूल ऑफ लॉ। तीसरा, पंजाब की सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करना है, लाखों करोड़ों लोगों को उनको गुरु से मान के जो एक विशाल विश्वव्यापी दृष्टिकोण है उसके अनुसार जात पात का खात्मा करना है, जातिवाद का खात्मा करना है और औरतों को अधिकार दिलाने, बराबर को औरतों को। गांधी जी आप कह रहे हैं कि आपकी बातचीत हो रही है, कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं लाइक माइंडेड लोगों से। क्या उसमें उस लाइक माइंडेड लोगों में नवजोत सिंह सिद्धू, बैंस ब्रदर्स, परगट सिंह, सरदार सुच्चा सिंह छोटेपुर ये भी आते हैं? हम उनको सबको बुलाएंगे जी। 25 को मैंने रखा है जी चंडीगढ़ में, उसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 17 विल कम एंड गो, सारा आएगा, सारा निकल जाएगा। अगर आप चेहरों की राजनीति करेंगे, मुद्दों की राजनीति छोड़ेंगे तो 17 में से कुछ भी निकलने, पंजाब के लोग अच्छा कुछ भी निकलने वाला नहीं है, चाहे महाराजा पटियाला हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अकाली दल हो। अगर आप पंजाब के मुद्दों को उस गंभीरता से नहीं लेंगे जिस गंभीरता से लेने की जरूरत है, और पंजाब के संकटों उस गहराई से नहीं समझेंगे और उसके हल उस गहराई से नहीं निकालेंगे और सिर्फ जुमलेबाजी करेंगे, तो पंजाब के लोगों के लिए 17 में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं रखा है। और सिर्फ चेहरों की राजनीति हो रही है, उसको बदल के हमने उसको पंजाब की राजनीति, मुद्दों की राजनीति पे फोकस करना है। अगर 2017 के चुनाव की बात की जाए, विधानसभा चुनाव की, तो क्या लगता है आपको कि क्या मुद्दे जो हैं इस 2017 के विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है, किसानी के संकट का है, बेरोजगारी का है, जो इंडस्ट्री में जो एक ठहराव आ गया है उसका है, जो इंडस्ट्रियल क्राइसिस है उसका मुद्दा है, और पानी के जल बंटवारे का और पानी की रॉयल्टी का मुद्दा है, जिससे हमें पूंजी मिलेगी, हम लोग किसानों को उत्थान कर सकेंगे, हम नई स्कीमें ला सकेंगे। विदाउट रिसोर्सेज ये लोग बात कैसे करते हैं 25 लाख नौकरियों की? विदाउट रिसोर्सेज ये किसानों का खर्चा माफ करने की बात कैसे करते हैं? ये स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू करने की बात कैसे करते हैं? किसको नहीं पता कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को सेंटर लागू करेगा? जी। आम आदमी पार्टी अगर बगावत डिक्लेयर करती है कि हम 19 में कर देंगे, तो इसका मतलब आपकी सरकार आने वाली लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये आज तक नहीं बीजेपी ने रिपोर्ट लागू नहीं की, उल्टा बयान दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू होती है तो देश की जो आर्थिकता वो डगमगा जाएगी। कांग्रेस ने नहीं की वो, तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये लोगों को एक सिर्फ भ्रम की राजनीति पैदा करके बदलाव, झूठे बदलाव। आप कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, दगा किया जा रहा है, लोगों से धोखा किया जा रहा है। और पंजाब के जो असली मुद्दे हैं, पंजाब के जल बंटवारे का मुद्दा, पंजाब के जल के लिए जो रॉयल्टी है उसकी जो हमें पूर्ति होनी चाहिए उसका मुद्दा, साधन जुटाने का मुद्दा कैसे करेंगे वो मुद्दा, वो कोई पार्टी वो जो ब्लूप्रिंट है, जो एक नक्शा है, वो पेश नहीं कर लोगों के सामने। ये 70 साल से हो रहा है, ये 17 में वही रिपीट हो रहा है। गांधी जी, पटियाला की जनता की अगर बात की जाए या पटियाला की बात की जाए, संसदीय क्षेत्र की, तो पिछले 2 साल, करीब 2 साल में आपने आम जनता के लिए क्या क्या काम यहाँ पर किया? देखिए, मैंने आम जनता के लिए एक तो सबसे बड़ा था कि जो पटियाला और मालवा क्षेत्र है, ये इसकी रेल कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी जी। तो मैंने राजपुरा बठिंडा रेल लाइन का डबल प्रोजेक्ट 1720 करोड़ का मंजूर करवाया, जिस पे काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन थी, वो यहाँ जो ट्रेन थी वो डीजल इंजन चलती थी, तो वो 200 करोड़ में वो मैंने मंजूर करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि मालवे जो काम अभी चल रहा है, होना है, वो शुरू है काम उसका, अभी कुछ टेक्निकल कारण से रोका है, बाकी वो जल्दी शुरू हो जाएगा। तो बजट अलॉट हो गया है, टेंडर निकल चुके हैं, वो काम शुरू होगा, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। और सबसे बड़ी बात है कि जो पंजाब के 11 जिले थे उनका अपनी राजधानी से मुकम्मल रेल डिस्कनेक्ट था। जो बठिंडा चंडीगढ़ रोड है बहुत कंजेस्टेड है, जहाँ हर रोज़ 5 आदमी मरते हैं, हर रोज़ 5 बड़े एक्सीडेंट होते हैं। तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए, लोगों को सस्ता सफ़र दिलाने के लिए, आरामदायक सफ़र दिलाने के लिए, लेस एक्सीडेंट प्रोन सफ़र दिलाने के लिए और तेज़ सफ़र दिलाने के लिए मैंने 22 बार रेल मंत्री से मिलकर और 2 बार मोदी जी से मिलकर पूरा केस पॉइंट प्रेजेंटेशन देके ये उनको समझाया कि ये 22-25 किलोमीटर का एक लिंक है, रेल लिंक राजपुरा महाली। अगर इससे जुड़ता है तो पंजाब के 11 जिले
सिर्फ पंजाब के नहीं, 2-3 हरियाणा के और राजस्थान, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ तक ये एक नया एक रास्ता खुलेगा, राजस्थान से हिमाचल तक। तो ये सारा ये 26-27 किलोमीटर का जो लिंक है वो मैंने 406 करोड़ रुपए की लागत से वो मंजूर कराया है, जिसका सर्वे चल रहा है जी। अगर ये बात की जाए कि आपके कनेक्ट की बात की जाए जनता से, तो कनेक्ट लगातार है आम जनता से? हाँ बिल्कुल। मेरे 550 गांव में प्रोजेक्ट चल रहे हैं छोटे बड़े, और स्कूल मेरी प्रायोरिटी है। 550 गाँव में आपको भी दिखाऊंगा कि कितना मेरा लिवली कंटेक्ट है लोगों से। मैं मिलता जुलता रहता हूँ, प्रोग्रामों में जाता रहता हूँ, तो मैं सस्ती राजनीति नहीं करता। मेरे लिए आप कोई मुद्दा नहीं है। इसी सिलसिले में अगर बात की जाए तो धर्मवीर गांधी अपने आप को पंजाब का मुख्यमंत्री देखते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ना तो मेरी एज है, ना मेरी इंटेंशन है, ना मेरा ये मकसद है। मेरे बाप ने सियासत नहीं की, मैं सियासत में, मेरा प्रोफेशन नहीं है, ना मेरे बेटे ने सियासत करनी है। मुझे तो जो पंजाब के लिए जो दुरुस्त है, जो पंजाब के लिए अच्छा है, जो पंजाब की खुशहाली के लिए अच्छा है, जो पंजाब को एक सचमुच का अच्छा पंजाब बनाएगा, गुरु साहिबान की आशे का पंजाब, भगत सिंह सराबे का पंजाब, गदरी बाबू का पंजाब जो बनाने का मेरा सपना है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री में आप लिख के ले लीजिए, मैं कभी मुख्यमंत्री का दावा ना बनना चाहता हूँ, ना कभी बनूंगा। अगर पिछले 2 साल की बात की जाए, एक ऐसा काम आपने जो पटियाला के लिए किया या पंजाब की जनता के लिए किया, उसमें आपको लगा हो कि मतलब ये कहा जाए कि संतुष्टि मिली हो कि मैंने ये काम किया? पंजाब में जाति पाति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ एक बड़ी महान परंपरा है गुरु साहबान की। उन्होंने जो 5 प्यारे थे वो निम्न जातियों से लिए थे, उनसे अमृत छका था। मांस की जात सब एक पहचान वो, रंगरेटे गुरु के बेटे जो नीच जाते लोग, उनको अपने आलिंगन में लिया था। तो उसको, उस परंपरा को जीवित करने के लिए जब मैं एमपी बना तो मैंने ऐलान किया कि पंजाब में जो एक गांव में 4-4, 5-5 शमशान घाट हैं जहां मुर्दों को जलाते हैं, जो गांव दलितों को अपने सांझे शमशान घाट में संस्कार करने की आज्ञा नहीं देगा, मैं उस गांव को ग्रांट नहीं दूंगा, चाहे मुझको वोट डाले चाहे वो ना डाले। क्योंकि ये पंजाब की परंपरा, हमारे गुरु साहबान की, पंजाब की जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा एक हेरिटेज है, उसके उल्ट है ये। तो आपको खुश जानकर खुशी होगी कि 150 पंचायतों ने लिख के दे दिया, और वहाँ काम चल रहा है कि हमने अपनी 3-3 शमशान घाटें बंद करके एक शमशान घाट बना दी है, जहाँ दलितों को बाहर बोर्ड लगे हुए, आपको दिखाऊं, कभी आएंगे आपको दौरात करूंगा, बोर्ड लगा बाहर कि ये शमशान घाट सभी जातियों धर्मों के लोगों के लिए सांझी शमशान घाट है। बाकियों में कहीं जिम खोल दिया, कहीं पार्क बना दिए गए। लोगों ने खुद आगे आकर दीवारें तोड़ दी जो बंटवारे करती थी दलितों को और गैर दलितों के। तो ये मुझे बड़ी इससे आपको सुकून मिला? बहुत सुकून मिला है कि मैंने एक नई रीति, एक नया कल्चरल बॉन्ड है दलितों और गैर दलितों के बीच, जातिवाद को खत्म करने के लिए मैंने बड़ा स्टेप लिया है, और मुझे बहुत लोगों ने सहयोग दिया है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि 155 पंचायत इस बात पे सहमत हुई हैं, मेरे को लिख के दे के गई हैं, वहाँ बोर्ड लगे हैं और वहाँ काम चल रहा है, और 50 तो बन भी चुकी हैं। गांधी जी, आपका जो कार्यकाल है अभी 3 साल के करीब और है, उसमें आपको ये कहा जाए कि एक ऐसा काम, आपने ये कहा कि आपका ये जो काम था इसमें 150 पंचायतों ने इसको पूरा किया और आगे भी पंचायतें आ रही हैं और इसको करने में आपको सुकून मिला, ऐसा एक काम जो आपके दिल में हो, आपके मन में हो कि ये करने से आपको और अच्छा लगेगा? देखो, मैं एक काम और कर रहा हूँ दिनेश जी, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, आपको दूंगा जाने के वक्त, कि मेरा ये इच्छा है और मैं पूरी करके छोड़ूंगा कि अपनी टर्म खत्म होने तक सभी स्कूलों में जो बच्चे नीचे ज़मीन पे बैठते हैं, जो रैग्स पे बैठते हैं, उनके लिए बेंच मुहैया करने हैं। हमारा रोज़ एक ट्रक जा रहा है, हर स्कूल में जा रहा है। हमने अभी तक 2.25 करोड़ रुपया स्कूलों को दे दिया है, और आने वाले समय में मेरी ये इच्छा है कि 2019 के आते आते पंजाब पटियाला ज़िले के सभी स्कूलों के बच्चे बेंचों पे बैठेंगे। साफ़ सुथरा पानी के लिए आरओ लगवा रहे हैं, और हर स्कूल में टॉयलेट्स की सुविधा देंगे हम लोग। और ये मेरा एक अगला सपना है कि एक मेरा स्वप्न है, और जो लाजमी पूरा होगा। गांधी जी, सियासत से हटकर पंजाब की जनता जो है ये भी जानना चाहती है कि गांधी जी के शौक़ क्या है? जब उनको अपने लिए वक्त मिलता है अपने परिवार के साथ तो क्या करते हैं? देखो, 2 साल में तो बिल्कुल कुबाड़ा हो गया सब चीज़ का, वो शौक शुक सब है। वैसे मुझे गाने का शौक़ है। तो इसका दुख है आपको?
नहीं, ये पहले मैं डॉक्टरी में बहुत इन्वॉल्व था, बहुत मैंने इंटेंस डॉक्टरी की है, दिन रात डॉक्टरी की है 40 साल। तो अब थोड़ा ये पॉलिटिक्स साथ मिलके ये काम दुगना हो गया है। तो पर मुझे इसका मलाल नहीं है, क्योंकि इसलिए कहीं जनता ये तो नहीं कहती कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो है ज़्यादा अपने पेशेंट्स के साथ रहते हैं, हमको वक्त नहीं देते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मेरे पेशेंट और मेरे वोटर वो सेम ही हैं। जो आदमी जो दवाई लेने आता है, नीचे अर्जी होती है मेरे गांव की समस्या है, अक्सर रोज़ 15-20 अर्जियाँ ऐसे ही आती हैं। और अगर 550 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इन्हीं लोगों की बदौलत चल रहे हैं, इन्हीं लोगों के जो इनपुट्स आती हैं उनकी बदौलत चल रही हैं। उसके अलावा जो फीडबैक मिलता है, आप कह रहे हैं? हाँ, फीडबैक मिलता है मेरे को। और मेरे को मेरा जो एरिया है वो लोगों के जो छोटी राजनीति करते हैं उनकी बात अलग है, जो बड़े फ्रेमवर्क में देखते हैं कि गांधी की शख्सियत क्या है, ये कैसे 40 साल से एक तरह की राजनीति से पहले भी और राजनीति के दौरान भी और उसके बाद भी ये आदमी हमारे हितों के लिए डटा रहेगा, लोगों की भलाई की डटा रहेगा। उनको मेरे पे पूरा विश्वास है और मैं उनका जो विश्वास को उसको एंजॉय करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। परिवार के लिए वक्त कम हो गया होगा तो परिवार नाराज नहीं होता? परिवार के लिए वक्त खत्म ही हो गया। इट इज पॉलिटिक्स हैज कंप्लीटली ओवरटेकन माय पर्सनल लाइफ। बुरी तरह नाराज नहीं होते परिवार? नहीं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है। जब मैं गांव में था तो वो गांव में थी, जब मैं लुधियाने मज़दूरों में काम करने चला गया 2-2.5 साल में वहाँ मज़दूरों में थी। अब जो ये माहौल है जो वो इसके भी मेरे साथ। आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी, आपका परिवार आपके साथ है? शी इज़ माई स्ट्रेंथ। हमारे घर की अगर स्ट्रेंथ है ना तो मैं तो बहुत कमज़ोर हो जाऊँ, वो मेरी असली स्ट्रेंथ है, मेरी वाइफ स्ट्रेंथ है मेरी। हाँ जी। गांधी जी, आखिरी सवाल, रियो ओलंपिक्स में आपने हाल देखा देश के खिलाड़ियों का, क्या हुआ? क्या पंजाब, जो कि ये कहा जाए कि फुटबॉल के लिए, कबड्डी के लिए, रेसलिंग के लिए, हॉकी के लिए मशहूर था, क्या खिलाड़ियों के लिए किया जाना चाहिए या आपकी तरफ से किया जाएगा कि ना सिर्फ पटियाला बल्कि पंजाब का नाम रोशन हो? देखिए, जब तक आप टैलेंट को ना नीचे तक एक्सप्लोर नहीं करते और उसके लिए आप सुविधाएं नहीं देते, गांव-गांव में जिम की व्यवस्था, प्लेग्राउंड की व्यवस्था और स्कूलों में जो टैलेंट हंट के जिसको बोलते हैं वो लेना और उन बच्चों की पूरी जिम्मेवारी लेकर बचपन से ही उनको उधर उनको ट्रेनिंग देनी, जब तक सरकार अपने हाथ में नहीं लेती है। जाको अच्छी NGOs, जाको अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR ये प्रोजेक्ट नहीं लेता, तब तक ओलंपिक्स लेवल के खिलाड़ी पैदा करने बहुत मुश्किल हैं। ये मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार को और अच्छे NGOs को और कॉर्पोरेट सेक्टर को अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए। गांधी जी, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।